उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। कहते हैं यहाँ देव, दानव, दैत्य, नाग और आर्यों ने प्रवास किया। वहीं ऋषि मुनियों की तपस्थली भी इस प्रदेश को कहा जाता है। यही वजह है कि इस प्रदेश को जानने की उत्सुकता विदेशों से आने वाले जिज्ञासुओं को हमेशा से रही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में मांडावर, मयूरध्वज, ब्रह्मपुर और गोविषाण का जिक्र किया है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मौजूदा वक्त में मांडावर, मयूरध्वज, ब्रह्मपुर और गोविषाण किस स्थान को कहा जाता था। दरअसल चकाचौंध और तेज रफ्तार से भरी जिंदगी ने नई पीढ़ी से लेकर बुजुर्गों तक को प्रभावित किया है। जिससे पहाड़ों पर पलायन तो हुआ ही है, इतिहास भी कहीं दब कर रह गया है। आज हम आपको ब्रह्मपुर यानी बैराटपट्टनम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भी ऐतिहासिक जगह हुआ करती थी। इसी जगह में कत्यूरी राजाओं का महल हुआ करता था और इसे बैराटपट्टनम भी कहा गया। ह्वेनसांग अपनी यात्रा में 7वीं शताब्दी में जब ह्वेनसांग भारत आए तो इस जगह पर वो आए और एक महान ऐतिहासिक जगह कहलाई। उस दौरान कत्यूरी राजाओं का साम्राज्य था। इसी जगह से ह्वेनसांग जो है गोविषाण गए, काशीपुर में गए, जो मौजूदा काशीपुर है वो गोविषाण गए। इतिहासकारों के एक बड़े वर्ग का कहना है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जिस बैराटपट्टनम का जिक्र किया है वो मौजूदा ढिकलू के नज़दीक कत्यूरू का लखनपुर ही था। यहीं से ह्वेनसांग गोविषाण यानी काशीपुर गया था। आज रामनगर का लखनपुर चौराहा एक व्यस्त चौराहा है। यहाँ भारी भीड़ भाड़ नजर आती है, लेकिन शायद ही किसी को मालूम होगा कि वे जिस स्थान पर रह रहे हैं वो स्थान कभी बैराटपट्टनम यानी ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। आज अब जब इसे देखते हैं लंबे समय बाद बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि ये जो स्थान है कभी किला हुआ करता था और ढिकुली और ये सब राजस्थान करके कहलाया जाता था। आज बहुत कम लोगों को इसके बारे में संभवतः जानकारी होगी। आज रामनगर के लखनपुर चौराहे से एक रास्ता पहाड़ यानी रानीखेत की ओर जाता है, दूसरा रास्ता कोसी बैराज होते हुए हल्द्वानी को जाता है, जबकि तीसरा रास्ता दिल्ली को जाता है। ये जो सड़क है ये रानीखेत रोड कहलाती है। ये यहाँ से काशीपुर तक जाती है और ऊपर को जो है पहाड़ की तरफ ये सड़क जाती है और आगे चल के जो है आजकल जो गर्जिया है यहाँ पर एक बड़ा मंदिर है और वहाँ पर बड़ी भीड़ रहती है, वहाँ तक यही रास्ता है जो जाता है। एक रास्ता यहाँ से हल्द्वानी को भी जाता है और कोसी बैराज होते हुए हल्द्वानी में तक जाता है। तो ये चौराहा आज भी फेमस है और पहले भी फेमस हुआ करता था। लेकिन इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए इस पर उतना काम होना चाहिए, लेकिन उतना काम हुआ नहीं। और बहरहाल जो भी है, आज यहाँ एक अच्छी बसाहत है और काफ़ी मात्रा में अभी यहाँ पर लोग रहते हैं और काफ़ी अच्छा व्यापार भी यहाँ पर होता है। आपको बता दें कि रामनगर अपनी ऐतिहासिकता के साथ साथ कारोबार के लिए भी प्रसिद्ध था। कहते हैं जब कत्यूरी राजा यहाँ से राजकाज चलाते थे तब यहाँ एक हाट हुआ करती थी। उस वक्त बद्रीनाथ की यात्रा इसी मार्ग से हुआ करती थी, लेकिन कत्यूरी राज्य की समाप्ति के बाद ये स्थान एक पैंठ बाजार में तब्दील हो गया। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद एक बार फिर बाजार को पुनर्जीवित किया गया, जिससे एक बार फिर कारोबार ने यहाँ रफ्तार ली और रामनगर व्यवसाय का बड़ा केंद्र बन गया। इस वक्त मैं रामनगर के मेन बाज़ार में हूँ। इसे रामनगर का हाट भी कहेंगे। ये पुराना बाज़ार है, बहुत ही व्यवस्थित बाज़ार है। गलियाँ निकली हैं, अलग अलग कारोबार के लिए अलग अलग गलियाँ हैं। इधर बर्तनों का कारोबार होता है तो इधर सराफा का कारोबार होता है, मेरे पीछे कपड़ों का कारोबार होता है। ये जो बाज़ार है ये बहुत पुराना है, कत्यूरी राजाओं के समय का है। बैराटपट्टनम का ये क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन चंदू के समय में ये केवल पैंठ बाज़ार तक सीमित रह गया था। बाद में अंग्रेज़ आए तो कुमाऊँ का मिस्टर हेनरी रैमजे ने दोबारा रामनगर को बसाया और उसके बाद ये व्यवस्थित कॉलोनी बनी जो हमारे सामने आती है। लेकिन पहले यहाँ बहुत कारोबार होता था। पहाड़ों से लोग आते थे, अपना सामान पैक करके ले जाते थे, सामान ले जाते थे और आगे तक इवन लोग कहते हैं कि काफ़ी उच्च हिमालय क्षेत्र तिब्बत और ताकलाकोट तक यहाँ का सामान जाता था। और धीरे धीरे हल्द्वानी में मंडी डेवलप्ड होनी शुरू हुई। आज यहाँ पलायन का भी यहाँ पर असर हुआ है। लोग अब यहाँ बाहर दिल्ली में, लखनऊ में, बरेली में, दूसरी जगह बस गए। बड़ी तादाद में लोग हल्द्वानी में बस गए हैं, जिसके चलते इस बाज़ार की रौनक थोड़ा कम हुई है। लेकिन जब हल्द्वानी हरिद्वार मार्ग का विकास हुआ तो कारोबार पर असर पड़ना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे रामनगर और आसपास तक सीमित हो गया।
हम देख रहे हैं कि यहाँ रामनगर मार्केट में पहले बहुत भीड़ हुआ, बहुत व्यापार हुआ करता था, लेकिन लगभग 4-5 सालों से यहाँ बहुत कम व्यापार हुआ है। और आप भीड़ भी देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बहुत कम ही लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुमाऊं को हल्द्वानी से जोड़ दिया और गढ़वाल को हरिद्वार ऋषिकेश से जोड़ दिया। जो ये रामनगर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को फीड करता था, ये रिमोट एरिया हो गया। इसकी एक तरीके से मैं कहूँ तो दुर्दशा हो गई। रामनगर का व्यापार कम हो गया, ना यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, ना यहाँ कोई बड़ा एजुकेशनल हब है, ना यहाँ पर कोई ऑफिस हैं, जिससे रामनगर का व्यापार दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। हमारी डिमांड है कि 4 धाम यात्रा ऋषिकेश से चले तो इधर को जाए, यहाँ से चले तो उधर को जाए। कारोबारियों के मुताबिक ऑनलाइन कारोबार ने उस पर भी असर डाला। रामनगर के कारोबारियों के मुताबिक रामनगर से कर्णप्रयाग तक जो सड़क जाती है वो सालों पहले बनाई गई थी, जिसकी फिर कभी मरम्मत नहीं हुई। कारोबारियों का कहना है कि साल 2000 से पहले इस मार्ग से बद्रीनाथ की यात्रा होती थी, जिससे उनका कारोबार भी चलता था। लेकिन जब से हरिद्वार मार्ग से 4 धाम यात्रा आयोजित की गई है, उसके बाद से उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा है। रामनगर के कारोबारियों का कहना है कि उन्हें अपने कारोबार को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रामनगर से कर्णप्रयाग की रोड इतनी खराब है कि आदमी जाता ही वाया ऋषिकेश से, यहाँ तक का आदमी भी वाया ऋषिकेश जाता है, रामनगर का भी, नैनीताल का आदमी भी। 10-5 सालों से रामनगर में सबसे पीछे होने का कारण मेन रोड ही है। आप देखिए इधर से जितनी भी कुमाऊं की रोडें जा रही है, हल्द्वानी भी तरक्की का कारण यही है कि वहाँ की रोडें डबल हाई रोड हो गई हैं, और ऋषिकेश हरिद्वार से भी रोड डबल हो गई है। और रामनगर की तथा 50 वर्षों से रोड वही है, जो पहली खस्ता हालत थी वही है। ना कोई पुल बना है, ना कुछ बना है। कई बार पानी आने के कारण भी लोग व्यापारी यहाँ आते हुए डरते हैं और जाते हुए डरते हैं। कारोबारियों के मुताबिक अगर सरकार रामनगर से कर्णप्रयाग तक सड़क मार्ग को 4 लेन बनवा दे तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। सबसे बड़ा जो रामनगर का दुर्भाग्य है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। रामनगर से जो बद्रीनाथ वाली सड़क है, ये सबसे पुरानी सड़क है पूरे कुमाऊं में या पूरे उत्तराखंड में कहिए, चूँकि यहीं से यात्रा चलती थी। वो सड़क जब बनी होगी तब बनी होगी, उसको आज तक यहाँ से और भतरौज खान तक बिल्कुल टूटी फूटी सड़क है, जिससे इधर को आने से यात्री भी, दुकानदार भी, हर आदमी अब घबराता है। वो हल्द्वानी होके जा रहे हैं, उधर 4 लेन रोड बन गई फर्स्ट क्लास, रात भर गाड़ी चल रही है, दिन भर गाड़ी दौड़ रही है। यहाँ से आदमी ना जाना चाह रहा है ना आना चाह रहा है। सड़क खराब होने की वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और रोड रेज की घटनाएं भी होती हैं इस रोड में। रामनगर के पुरानी मंडी और बाजार के कारोबार को जिंदा रखना तो आवश्यक है ही, यहाँ की ऐतिहासिकता पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अगर ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर शासन और प्रशासन कार्य करे तो रामनगर का कारोबार फिर से गुलजार हो सकता है। वहीं नई पीढ़ी को भी अपने इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। सर, आपने कभी सुना कि यहाँ कचरी राजाओं का महल हुआ करता था और लखनपुर जो आज मौजूदा है वहाँ से लेकर ढिकुली तक? हाँ, सुना हुआ था, सुना है ऐसा कि यहाँ से काशपुर तक गए, तो इस तरह का कुछ बनना चाहिए कि मोनूमेंट ताकि कचरी राजाओं से जोड़ा जाए। और हाँ, अपनी पुरानी चीज़ों को जिंदा रखने के लिए कुछ तो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों जो हमें तो पता है, हमारे आगे वाली पीढ़ियों को जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज़।